धन वंदा सोई जानियो जग राम नाम धन हो। महाराज हम आप पूरे जीवन भर लक्ष्मी पैसा इकट्ठा करते कि नहीं करते? महाराज बचपन से ही आते हैं, यदि माता पिता बच्चे को बालक को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते तो ऐसे नहीं कराते कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाने लगे। संस्कार की तो महाराज जरूरत ही नहीं है जरूरत संस्कार की? संस्कार की जरूरत नहीं, महाराज धन आना चाहिए। और जब वह बालक धन कमाता है ना तो सबसे पहले हाथ पकड़ करके माता पिता को घर से निकालता है, धन आ गया तुम्हारी क्या जरूरत है। और जीवन भर हमारा धन कमाते रहते हैं, इकट्ठा करते हैं, और अंत में यदि हम बैठ करके मन में विचार करते हैं, सोचते चिंतन करते हैं कि हमने इतना कमाया, रात दिन मेहनत की, कितना इकट्ठा करें, महाराज खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी किसकी पत्नी है? नारायण की। और नारायण के चरणों में ही लक्ष्मी का वास है। यदि हम ज्यादा लक्ष्मी लक्ष्मी करते ना, माया माया, तो लक्ष्मी का वाहन क्या है पता है किसी? लक्ष्मी का वाहन क्या है? अरे जो लक्ष्मी लक्ष्मी करेगा वाहन भी पता होगा। लक्ष्मी का वाहन क्या है? क्यों आता? उल्लू। जो ज्यादा लक्ष्मी लक्ष्मी करता है ना उसे दिन में नहीं दिखता, जो दिन में सोता है नकाब करता है तो उल्लू बन जाता है। जब उल्लू बन जाता है तो हम आप अच्छे से जानते हैं कि उल्लू कैसा होता है। जो बेदिमाग का होता है ना तो उसे हम आप क्या कहते हैं? अरे बड़े उल्लू हो, है ना? या कोई एक को बना देता तो क्या कहते हैं? उल्लू बना देता। इसलिए महाराज जो संत का धन है, भगवान नाम धन, उस धन को कमाओ। यदि उस धन को हमने कमा लिया, नारायण नारायण कहा तो महाराज नारायण रहेंगे तो लक्ष्मी जरूर आएंगे। राजा बलि ने क्या किया था? नारायण को रख लिया तो अपने आप लक्ष्मी जी को आना पड़ा राखी बांधने के लिए। तो तभी से हमारा रक्षाबंधन शुरू हो गया। ये न बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिव्रतामि रक्षे माचल माचल। जो हमारे आचार्य मंत्र बोलते रक्षा सूत्र बांधते हैं, जो ये रक्षाबंधन का त्योहार आता है तभी से प्रारंभ हो गया। नारायण की सेवा करोगे तो लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा, लक्ष्मी भी वास करेंगी। वो माया माया करोगे महाराज, बचा करके रखोगे। कहते हैं ना कि धन पवित्र कहाँ से होता है? जब हम क्या करते हैं? दान करते हैं। जैसे कुआं होता है, यदि कुआं हमने खोदा महाराज और बढ़िया एकदम बना दिया, व्यवस्थित कर दिया, और उसका जल का हम उपयोग नहीं करेंगे, है ना, तो क्या होगा? पीने के योग्य नहीं बचेगा महाराज, स्मेल आती है। पीते हो? स्नान भी नहीं करते। यदि कोई धोखे से स्नान भी कर देता तो कहते महाराज पूरा शरीर खुल जाएगा। तो यदि धन को पवित्र करना है महाराज, जीवन में कभी कोई बीमारी हो, बाधा ना आए, घर में कोई कष्ट ना आए, तो कम से कम 10% ठाकुर जी की सेवा में अवश्य लगाए और परमात्मा का भजन करें। नारद जी महाराज ने जैसे पूछा, महाराज ब्रह्म जी ने कहा कि प्रभु जब भगवान ने ये दांत दिए तो भोजन की व्यवस्था दी है, ये पेट दिया है। जैसे सुना मन प्रसन्न हो गया, महाराज ने कहा कि आपकी एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा है और ठाकुर जी आपको अवश्य दर्शन देंगे। लेकिन दर्शन कैसे देंगे? जब हम आप चारों राम जाते हैं या कन्या दान करते हैं या महाराज तीर्थ जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं कि भैया दीक्षा दिए हो कि नहीं लिए, मंत्र लिए हो कि नहीं लिए। गुरु जी महाराज को नारद जी ने एक मंत्र दिया, और वह मंत्र कौन सा दिया? ओम नमो भगवते वासुदेव। हम आप महाराज जानते तो सब है पर मानते नहीं है, सब जानते।
कथा हम रोज सुनते हैं, लेकिन महाराज सुन करके अपने जीवन में नहीं उतारते। जिस दिन हमने अपने जीवन में कथा को उतार लिया महाराज, 5 मिनट की कथा में हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने इस मंत्र का जप करके ठाकुर जी को 5 महीने में प्राप्त कर लिया। महाराज हम 100 वर्ष में भी प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि महाराज हमारा दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है। क्यों? क्या होता है कि जब कोई अच्छा काम हो जाता है तो हम आप क्या कहते हैं, हमने मेहनत की। अरे महाराज जब हमने मेहनत की तब इतना सुख हो। वो महाराज जहाँ जीवन में कष्ट आता है तो सबसे पहले ठाकुर जी बंदे देव जी से कहते थे, हम जब तक हमारा ये काम नहीं हो जाएगा हम मंदिर नहीं आएंगे। हमारा भगवान से भी रुष्ट हो जाता है। रुष्ट तो ठीक है महाराज, ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में न जाने भगवान को भी निचोड़ते जाने क्या क्या कहते हैं। यदि सुख है तो हमने किया, दुख है तो भगवान। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। सबको आती है चौथा, आती है, पर सुख में सुमिरन कौन करता है?